किसान भाइयों नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है जो मुख्यतः खेती पर निर्भर होता है, लेकिन केवल खेती के भरोसे अच्छी आमदनी ले पाना मुश्किल होता है। तो खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन, बागवानी और अन्य प्रसंस्करण वगैरह इस तरह की चीज़ों को लिया जाना अति आवश्यक होता है ताकि अपनी आमदनी आप बढ़ा सकें। अक्सर किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है कि अगर वो कोई बगीचा लगाना चाहते हैं, फल वृक्ष का बाग लगाना चाहते हैं, तो उनको अच्छे किस्म के पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में वो बीजू पौधे लगा देते हैं, जिससे उनको उत्पादन मिलने में भी समय ज़्यादा लगता है और जो फलों की क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उत्पादन की जो मात्रा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और अच्छी प्रजातियों को वो अपने खेतों पर नहीं लगा पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि यदि कहीं से भी अच्छी प्रजाति के फल वृक्ष के जो पौध है वो आपको उपलब्ध हो जाए तो आप वहाँ से क्रय करें। यदि नहीं उपलब्ध हो पाती है तो किसान भाई अपने क्षेत्र पर जो पौधे उपलब्ध हैं या अगल बगल के किसान भाइयों के यहाँ जो उपलब्ध हैं वहाँ से भी पौधे ला करके प्रवर्धन की विधियों को अपना करके उन नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको लेके आया हूँ डॉक्टर आर.एन. सिंह के साथ। डॉक्टर आर.एन. सिंह जी कृषि वैज्ञानिक हैं और ये आपको आज बताएंगे कि फल वृक्षों में खास करके जैसे आम, अमरूद, नींबू, लीची, इन सब में कौन कौन सी विधियाँ प्रवर्धन के लिए उपयुक्त होती हैं, जिससे किसान भाई अपना नया पौधा तैयार करके बाग लगा सकें। लेकिन विशेष तौर पर मैं चाहूँगा कि आज आप लीची पर फोकस करें और बाकी जितनी भी बातें हैं वो आप अपनी तरफ से खुद स्वयं बताएं। देखिए किसान भाइयों, पौधों के प्रवर्धन के लिए कई विधियां हैं, जिसमें ग्राफ्टिंग, बडिंग और गुटी इत्यादि विधि अपनाई जाती है। गुटी विधि नींबू वर्गीय पौधों और लीची इत्यादि पौधों में गुटी की बांधने से नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम जैसे हम मान लीजिए लीची का पौधा तैयार करना है तो पेंसिल की थिकनेस के बराबर कम से कम एक वर्ष पुराना शाखा लेते हैं और शाखा लेने के बाद इसमें कट लगाते हैं, गोलाई में कट लगाते हैं। उसके थोड़ा सा ऊपर आधा इंच ऊपर, आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ऊपर दूसरा कट लगाते हैं। इस कट को लगाने के बाद बीच से चीरकर इसकी छाल हम हटा देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है वो नीचे पौधे तक ना जाके यहीं पर आके रुक जाए। इन पत्तियों में बना हुआ भोजन यहाँ पर आके रुकेगा और धीरे धीरे मोटा होके यहीं से जड़ों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसकी ऊपर की छाल को जिसे हम फ्लोएम भी बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से काट कर दोनों के बीच जगह खाली कर दी जाती है। ऐसा करने के बाद हम मॉस ग्रास लेते हैं। ये मॉस ग्रास होती है जिसको पानी में भिगोकर 24 घंटे पहले पानी भिगो देते हैं ताकि काफ़ी मात्रा में इसमें पानी सोख ले। और उसके पहले अगर हमको पास के दुकानों पर रूटेक्स नाम का एक केमिकल आता है जो जड़ों को जल्दी निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये रूटेक्स हम यहीं पर इसके ऊपर चारों तरफ उंगली से या किसी भी सहायता से इसको ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद भीगे हुए मांस को इस कट के ऊपर ऐसे चारों तरफ लपेट के पॉलीथीन से खूब अच्छी तरह से लपेट कर और दोनों तरफ सुतली से काफ़ी
टाइट बांधा जाता है ताकि ये इसके अंदर का मॉइस्चर ना उड़े। और जब पानी का इसके अंदर जब मॉइस्चर काफ़ी दिनों तक रहेगा तो 15 से 20 दिन के अंदर इसमें नई जड़ें निकल आती हैं। दोनों तरफ बांधने के बाद इस पौधे को उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। छोड़ने के बाद लगभग 15-20 दिन छोड़ देंगे तो चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसम्मी हो, लीची हो, तो 20 दिन के बाद इसमें जड़ें निकल आएंगी। ये 15 से 20 दिन पहले हम लोगों ने ये गुटी बांधी गई थी, जिसमें ये देखिए जड़ें आ चुकी हैं। जड़ें आने के बाद इसको हम इसके नीचे से काट लेते हैं। अब किसान भाई जो देखिए कि इसमें जड़ें आ चुकी हैं। अब हम इसको खोलकर हाँ, ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से खोलने के बाद इसका पॉलीथीन जब हम हटाएंगे तो देखिए इसमें कितनी बढ़िया जड़ें आ चुकी हैं। अब इस पौधे को हम किसी भी मिट्टी के बैग में या जहां हमको पौधे का रोपण करना हो वहां गोबर की खाद और मिट्टी, थोड़ा सा बालू मिला के और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिला के पौधे का रोपण इस तरह कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह लगाने के बाद इसके चारों ओर हमको मिट्टी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और छाये में रख दें जब तक 15-20 दिन बाद, जब तक ये और इसका जड़ों का प्रसार हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी ले जाके इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद।